अब देखिए महाराज, एक बच्चा जन्म लेता, उनके नाम पर देखिए सत्संग होता, हजारों खर्च कर देते। आज इन्हीं घर वाले से कोई चंदा मांगने के लिए आएंगे कि आपसे 51,000 लेंगे, तो कहेगा चुपचाप चले जाइए यहाँ से। अब वो कौन शक्ति है जिनके मन में भावना घुसा दिया है कि खर्च करो? इसका मतलब वो बच्चा पुण्यात्मा था, इतना पूंजी लगाया था, आ गया घर में, बना मकान मिला है, कहता खर्च कीजिए। अभी हम लोग थे सुभाष बाबा साहब, ये 2 साल पहले की बात, मुंगेर जिला में पड़ता एक झुआ बहिया, महेशखुट से जाते जमालपुर के बाद, मैं बैठा था, एक बूढ़ी माई आई। वो माई का बेटा है मिलिट्री मैन, तो स्वाभाविक है एक तो करेला तीता नीम के गाछ पर चढ़ जाए तो अब कितना तीता होगा। जवानी का शान था, नौजवान माँ को डांटता था, क्या मातृ बाबाजी तबाजी के पल्ला में पड़ गई हो। कहता दान करो अगला जन्म मिलेगा। कितना चालाक है बाबाजी सब। तुम बताओ, माँ की मर जाएगी तो अगला जन्म में बाबाजी से क्या पूछेगी? नहीं मिले तो पूछेगी? तो बाबाजिया कितना चालाक है, कहता अगला जन्म में ना बगल बाबाजी रहेगा, तुम भी नहीं जानी कि अगला जन्म। लेकिन बूढ़ी थी बड़ी समझदार, मरेंगे मिटेंगे, धर्म कर्म सबों को नहीं छोड़ेंगे, ऐसी थी बुढ़िया। वो लड़का आया था जम्मू में, वो पोस्टेड घर आया, संजोग से गया था मुखिया जी के यहाँ। हम देख ली बुढ़िया कि वहीं जाएंगे, तो बुढ़िया भी दौड़ का उनसे पहले। तब 1 जनवरी महीना हम लोग धूप में बैठे सत्संग के बाद, मुखिया जी भी कुछ देर बैठे हुए थे, भी लोग आते रहते थे उनके पास। नौजवान भी आया, प्रणाम करके खड़ा। अब बूढ़ी हमसे कहने लगी, बाबा आप लोग जो कहते हैं कि दान करो पुण्य करो अगला जन्म में मिलेगा, कि बाबा ये तो ठगबे न करे छो। मैंने कहा बुढ़िया तो एकदम 1.5 लाख पावर की इंजेक्शन दे रही है ना। कैसे ठग रहे कि बाबा कहते हैं अगला जन्म में मर जाएंगे, तो हम कैसे देखेंगे अगला जन्म? और आप भी अगला जन्म में होंगे कि नहीं, तो हम किनसे पूछेंगे? मैंने कहा बुढ़िया एक काम करो, अगला जन्म की बात छोड़ दो, इसी जन्म में तुम दिखना चाहती है? कहा इस जन्म में दिखाना चाहते हैं? कहा इस जन्म में अभियो दिखाना चाहते हैं, अभी तुरंत एकदम ताजा ताजा गरम गरम। बूढ़ी चुप हो गई और लड़का सुन रहा खड़ा होकर। बगले में मुखिया जी बैठे हुए, उनका पोता खेल रहा था वहीं पर, 6 साल का बच्चा। मैंने बोला इधर सुनो बाबू, तो आता था तो निडर हो गया था, दौड़ के आया। क्या तेरा नाम है? कहता आप तो जानबे करते हैं। जानते हैं, फिर से तुमसे पूछते हैं। कहा सौरभ। कहीं घर किनका है? कहता मेरा। मैंने कहा मुखिया जी से सुनिएगा, आए ये मकान किनका है? तो कहने लगे कोई बात हुई बाबा? नहीं मकान किनका है? फिर यही बात, कुछ भले बाबा? मतलब भले तो यही, हम सोचते थे मुखिया जी बड़े ईमानदार हैं, सत्यधर्मी है, हमको क्या मालूम कि दूसरे के मकान को हड़प लिए। तो चुपचाप है मुखिया जी। मैंने कहा ये बच्चा को पूछते किनका मकान, का था हमारा, एकदम छाती ठोक करके। हम जानते थे, इतना दिन से कई बार आए थे, हम तो जानते थे मुखिया जी का मकान। आई बचवा कहता मेरा मकान, हंसने लगे। कहा बाबा हमरे पोता है। मैंने कहा बूढ़ी माँ देख रही हो, अभी आया
ये मकान पहले का था खाली ये बच्चा का है, अरे बुढ़वा कहाँ जाएगा? एक गठुला वाला घर में चौकी लगेगा, थोड़े दिन बड़ा होने दीजिए। पुतो अभी आई है नहीं, अब पहले रूम क्लियर है, दुल्हीन यहाँ घर में रहते, यहाँ घर में दुल्हीन रहते। बनाया कौन, उपभोग कौन कर रहे, विचार कर लीजिए। ये कौन है? उतना पूंजी वो बच्चा लगाया तो वैसा घर में जन्म ले लिया, उससे ज्यादा पूंजी लगाया। अभी हम लोग गए थे यहाँ कुरुक्षेत्र से आगे के गांव हथवाला, वहां गए महाराज। एक आदमी को 33 मंजिल मकान ले गया हम लोगों को लिफ्ट से ऊपर में 32वां तल पर। अब बैठे और जल लाया, रोने लगा। क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं? ये मकान आप कहने कहाँ बाबा हमरे, यही एक और कहने ने पूरे फ्लैट है मेरा, ये 33 मंजिल कहाँ? तो रोते हैं क्यों? कहा संतान नहीं है। 33 मंजिल मकान है, अरबों की संपत्ति है, अब वो लंगोटीधारी महात्मा के पास कब सिर ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है बता देंगे। अब उसका अपना तो उम्र हमको लगता 56 बरस हो गया होगा। तो कल खबर किया कि बाबा अब जितना कहिएगा 1-2 करोड़ खर्च करेंगे, लड़का हो गया। पिछले साल बताई भी थे सुभाष भाभी थी। अब सोच सकते हैं क्या चीज का अभाव था जिस कारण से कोई आ ही नहीं रहा था घर में। कुछ तो बात हुई होगी। रामकृष्ण परमदेव महाराज ने कहा सुई के छेद से हाथी प्रवेश करके निकल सकता है। पढ़िएगा सत्संग जो भाग 4। सुई के छेद से हाथी प्रवेश करके निकल सकता है, असंभव, फिर भी मान लो संभव है, निकल जाएगा। फिर भी एक कंजूस भगवान के राज में झांक नहीं सकता। मोच बिजा रहे हैं, आमोद लिए 40 साल करे चौकी, भीतर में नहीं। भगवान को कौन प्यारा है? भगवान का वादा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन वाला जन मुझे भाते हैं, कपटी मुझे नहीं चाहिए। कपटी निष्कपट जो होता है कहता उन्हीं का हृदय शुद्ध होता है, और जिनका हृदय शुद्ध होता है भगवान उसी में निवास करता है, उसी निवास करता है। तो एक बच्चा जन्म लिया सत्संग हो रहा, एक बच्चा जन्म लिया नाच गान, मुंगेर गए सत्संग करने। सुबह के समय हम लोग गए थे घूमने के लिए गंगा किनारे, बगले में है उस व्यक्ति का घर। तो उस दिन था छठ पर्व, सुबह वाला अर्घ। तो माँ बहन सब वो छठ व्रती सब डाला लेके आने लगी। तो हम लोग चल दिए अपने निवास की तरफ। तो रास्ते में मुलाकात तो हो गई। तो देखा 2-4 मैया जा रही है, उनके मालिक होंगे, सिर पर टोकरी ली गंगा किनारे। एक लड़कियां छमर छमर करके नचती जा रही। मैंने कभी कहाँ जा रही? मैं नौजवान को पूछा, सुनो जी ये छठ घाट पर जा रहे हो तो छठ व्रत तो बड़ा पवित्र पर्व है, और छठ मैया इतना निर्दय है कि ऐसा कोई पर्व है ये नहीं हिंदू में। 2 दिन तक तो माए बहन को सहा करके दम ले लेते। ये छठी मैया 2 दिन तक मैया का तो समझिएगा आधा पीत सूख गया होगा। इतना कठिन व्रत कोई नहीं है। मिला जुला के 3 रोज, और सब पर्व तो महिला सबका हल्का है।
बच्चा में पढ़ते थे जितिया पाबेन बर भारी, अधिया पिता का ठुक सुताब अपना लिया भर थारी। तो रात का सब खा लेती है, तब कहती जितिया छिए, जितिया बच्चा से रसुला करके बुढ़िया भर दम खाती है जितिया में। लगे छठ में नहीं सुतरता, एक के दिन खरना, 2 दिन एकदम शुद्ध भरना। तो मैंने कहा जी इतना कठिन पर्व है छठ मैया, पवित्र पर्व है, अजी कहाँ जा रहे हो? तो बाबा नहीं देखते उनके गोद में बच्चा कहाँ। तो छठ मैया से मांगे थे कि हे छठ मैया, हमारा अगर बेटा भा जेते ना तो अचरे पर नचेबो। तो मैंने कहा रे नौजवान एक बात बताओ, बच्चा अभी आया है, अब ये से माय के अचरा पर नाच नचा रहा है, तो वो बच्चा भगवान का भक्त होगा कि बिल्कुल खचरा बच्चा होगा? जब ये से नचाना शुरू कर दिया है अचरे पर, वो सेवा करेगी सास ससुर के, वो बच्चा उसकी पत्नी सेवा करेगी? सोच लो, एक बच्चा जन्म लिया, उनके नाम पर सत्संग हो रहा है, शुभ काम हो रहा है, ध्यान भजन हो रहा है, पुण्य का पुण्य काम, भंडारा भी करा देते। भंडारा भी अभी टोकना देखे हम, बड़का बड़का टोकना इसमें चलेगा, वो आप ही लोगों के लिए टकना शुरू हो रहा है, अभी हम देखे बड़का टोकना सब। तब सोच सकते हैं इतना एक बच्चा खर्च करवा रहा। अब महापुरुष का चरण पढ़िएगा, शास्त्र में महापुरुष का चरण सब जगह नहीं जाता है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, मद भक्ता यत्र तीर्थन्ति पादं प्रक्षालयन्ति च तत्र स्थानं महातीर्थ सुपवित्रं भवे ध्रुवम। हे उद्धव, मेरा भक्त पुत्र जहाँ बैठते हैं, जहाँ चलते हैं, जहाँ पैर धोते हैं, जहाँ शयन करते हैं, वो धरती महापवित्र हो जाती है।